हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज 5 जून 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल और दिए गए इसके कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आपके लिए। सेशन एंड से पहले आपको इसका आंसर देना है कि हाल ही में भारत में वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है आपके परसों या पहला दिन की क्लास के अंदर करवाया हुआ है। तो आपको बताना होगा भारत में वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। उसके बाद हम करते हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके के अंदर आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये मुंबई के अंदर स्थित हैं। आरबीआई की बात कर लेते हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 के अंदर। कब हुई थी? 1935 के अंदर हुई थी। कौन सा एक्ट? तो 1934 का एक्ट था। और कौन सी समिति थी, तो आपको यह पूछ लें कौन सी समिति थी, तो यंग हिल्टन समिति। कौन सी समिति? यंग हिल्टन समिति। नाबार्ड, नाबार्ड की मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई के अंदर है। अधिकतर बैंकों का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट किया जाता है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। अगला है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। और ये सेबी जो शेयर मार्केट होते हैं हमारे भारत के, उनको रेगुलेट करती हैं, जिसके अंदर एनएससी आता है और बीएससी आता है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। TRAI, जिसका मुख्यालय, टेरी का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। ये आपको याद रखना है, टेरी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये मुंबई के अंदर स्थित है बीसीसीआई का मुख्यालय। फासिक का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। नेस्कॉम का मुख्यालय है नोएडा के अंदर। और इसरो, जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका मुख्यालय बेंगलोर के अंदर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 के अंदर स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक, जो एसबीआई के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, इसका स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। सीबीआई, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। तो ये आपके आज के स्टैटिक जीके रहे थे। और अब हम शुरुआत करते हैं जो आज का हमारा करंट अफेयर्स है, मेन मुद्दा है उस पे, और सबसे लास्ट में करेंगे कल की क्लास का रिवीजन। तो गाजा संघर्ष के बीच किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये लगा दिया गया है कौन से? गाजा संघर्ष के जो बीच देश के इजरायली पासपोर्ट धारकों का जो प्रतिबंध लगाया है वो लगाया है मालदीव देश के ऊपर। किस पे? मालदीव देश के ऊपर लगाया है। तो देखिए, मालदीव जिसकी राजधानी माले है, मुद्रा मालदीवियन रुपया है, और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू हैं। गाजा संघर्ष पर बढ़ते जन आक्रोश के जवाब में मालदीव सरकार इजरायली नागरिकों के देश प्रवेश से रोकेगी, जो अपने आलिशान रिसोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को मालदीव की यात्रा से बचने और वहां पहले से मौजूद लोगों को वहां जाने पर विचार करने की सलाह दी है, ठीक है। बात करें हम मालदीव की, तो मालदीव और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है ई-कुवरीन। कौन सा? ई-कुवरीन युद्धाभ्यास होता है। और इसके ई-कुवरीन, इसके अलावा एकता युद्धाभ्यास होता है, और दोस्ती 16 युद्धाभ्यास होता है। बात करें जैसे इसकी मालदीव की, तो मालदीव कहाँ पे स्थित है, तो मालदीव हमारे जो हिंद महासागर हैं, हिंद महासागर के अंदर स्थित हैं। और अंडमान, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो अलग करने वाले जो चैनल हैं वो, देखिए पहली बात कर लेते हैं माले और जो हमारे भारत को, मालदीव और भारत को जो अलग करने वाली रेखा है वो 8 डिग्री समानांतर रेखा है।
इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे म्यांमार के अंदर एक मोर्चा चक्रवात आया था, जिसकी सहायता के लिए हमने कौन सा अभियान भेजा, कौन सा ऑपरेशन चलाया, ये आप बताइए जल्दी से। और इसके अलावा हम जैसे बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक चल रही है क्या, पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस, ठीक है ना, जो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही, सॉरी भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही है ना, ठीक है। और इसके अलावा हम भूटान की बात कर लेते हैं, तो राजधानी थिम्पू है। और इसके अलावा भूटान के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है, जल्दी से बताओ। बांग्लादेश के अंदर कौन सा एक पोर्ट है, चट्टगांव पोर्ट, कौन सा, चट्टगांव पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भूटान की बात करें तो भूटान के अंदर देखिए जो थिम्पू है, वो थिम्पू जो ट्रैफिक सिटी, विश्व के अंदर ट्रैफिक सिटी मामले के अंदर ट्रैफिक फ्री सिटी है, ठीक है। कोटक भारत की जो पहली ट्रैफिक सिटी है, ठीक है। हाल ही में किस एशियाई देश ने एक व्यक्ति पर सूअर का लीवर प्रत्यारोपण किया है, तो एशियाई देश में एक व्यक्ति पर जो सूअर का लीवर ट्रांसप्लांट किया है वो किया है चाइना के द्वारा। चीन ने 71 वर्षीय एक व्यक्ति जो आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर से लीवर प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला पहला जीवित व्यक्ति बना है। बात करें चाइना की, तो चाइना की, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं जापान की टोक्यो, नेपाल की अभी मैंने बताई थी नेपाल की तो काठमांडू हो जाएगी, भूटान की थिम्पू हो जाएगी, ठीक है। चाइना की बात करें तो राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनबिन्बी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड, एशिया की सबसे लंबी नदी जो चीन के अंदर बहती है यांगसी नदी, दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। और चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला भी बनाई है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 इनके द्वारा ही भेजा गया। इसके अलावा बात करें बीजिंग के अंदर कौन सा मुख्यालय, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन का मुख्यालय बीजिंग के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर। और इसका 9वां एडिशन ईरान के अंदर आयोजित हुआ था। और इसके अलावा चाइना और भारत के बीच एक रेखा है जिसको मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पे तो हमने बात कर ली थी जापान की बात करें तो देखो यहाँ पे 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला जापान बना था। और ये चंद्रमा पर पहुँचने वाला मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला विश्व का 5वां देश बना था। और नेपाल इसके अलावा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला नेपाल देश बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, तो वो व्यक्ति हैं दिनेश कार्तिक के द्वारा भारतीय क्रिकेटर के अंदर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा भी क्या ले लिया गया है, रिटायरमेंट ले लिया गया है, सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया गया है, ठीक है ना। बात करें महेंद्र सिंह धोनी की तो वो IPL से लिया है। और इनकी जर्सी नंबर बताइए जल्दी से, इनकी जर्सी नंबर कौन सी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो वो बनी है क्लाउडिया शिनएबाम। कौन बनी है, क्लाउडिया शिनएबाम बनी है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पे तो ये अगला क्वेश्चन आ गया, देखो शेख हसीना की, तो शेख हसीना कहाँ की महिला जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये बांग्लादेश की है। कहाँ की हैं, बांग्लादेश की हैं, जो लगातार अपने पिताजी के बाद लगातार 1971 के बाद ये जब देश आज़ाद हुआ था उनसे लेके आज तक ये इनकी फैमिली राष्ट्रपति पद पे नियुक्त हैं। और बात करें हम मेक्सिको और अमेरिका के बीच एक रेखा है जिसका नाम है 38 डिग्री समांतर रेखा। कौन सी, 38 डिग्री समांतर रेखा। और रियो ग्रांडी नदी है जो मेक्सिको और अमेरिका को अलग अलग करता है, ठीक है। 38 डिग्री रेखा और रियो ग्रांडी नदी, ठीक है, मेक्सिको और अमेरिका को अलग अलग करता है। सामिया सुले हैं, ये कौन है, तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगी, सामिया सुले हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्लाउडिया गोल्डन की बात करें तो इनको जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसका नोबेल मिल चुका है, अर्थशास्त्र का नोबेल मिल चुका है।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हल्ला टॉमस डोरिटर किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आइसलैंड के राष्ट्रपति, हल्ला टॉमस डोटिर, ठीक है। ये आइसलैंड के क्या बन चुके हैं? राष्ट्रपति बन चुके हैं। व्यवसाय और निवेश, हल्ला टॉमस डोटिटर आइसलैंड की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। उन्होंने एक प्रतिस्पर्धा दौड़ में 34.3% वोट हासिल किए हैं, जिसमें शीर्ष 3 उम्मीदवार महिलाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो दक्षिण कोरिया किस देश के साथ 2018 सैन्य अभ्यास को निलंबित करेगा? तो बात करें हम दक्षिण कोरिया जो किस देश के साथ 2018 का सैन्य समझौता को निलंबित करेगा? तो ये करेगा नॉर्थ कोरिया के साथ। किसके साथ? नॉर्थ कोरिया के साथ ये क्या करेगा? समझौते को निलंबित करेगा। देखिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है, प्रधानमंत्री हान डक से हैं। दक्षिण कोरिया में तनाव कम करने के लिए उत्तरी कोरिया के साथ 2018 का जो सैन्य समझौता हुआ है उसको रद्द करने की तैयारी कर ली है। ये कदम सियोल के उस सख्त चेतावनी के बाद उठाए गए हैं जिसमें प्योंगयांग द्वारा दक्षिण कोरिया में कचरे से भरे गुब्बारे भेजने के उकसावे में के जवाब में चेतावनी दी है। कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि जो उत्तरी कोरिया है उसके द्वारा क्या भेजा जा रहा है? कचरे से भरे गुब्बारे भेजे जा रहे हैं, ठीक है। समझौते को निलंबित करने से दक्षिण कोरिया की सीमा क्षेत्र प्रशिक्षण फिर से शुरू करने और किसी भी के उकसावे पर त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, ठीक है। इसके हम अलावा जैसे हांगकांग और बात कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दक्षिण कोरिया किस देश के साथ, ये तो पढ़ लिया हमने, नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक कहाँ पे संपन्न हुई थी? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक संपन्न हुई थी कहाँ पे? सिंगापुर के अंदर। कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर के अंदर ये बैठक आयोजित हुई थी। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर सिटी, मुद्रा है सिर्फ सिंगापुर डॉलर, प्रधानमंत्री है लॉरेंस वॉन। एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक सांग्री ला संवाद या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण 2 जून 2024 को सिंगापुर के अंदर संपन्न हुआ है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जैसे यूएई की, किसकी कर लेते हैं? यूएई की बात कर लेते हैं। तो COP 28 कहाँ पे आयोजित हुआ? यूएई के अंदर आयोजित हुआ 2023 का। इसके अलावा COP 29 2024 का अजरबैजान के अंदर आयोजित हुआ। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील सिटी इसकी प्रमुख सिटी है और G20 की बैठक यहाँ पे ही हुई थी 2024 की, ठीक है। 2023 के अंदर हमारे भारत के अंदर हुई थी, भारत मंडपम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाल ही में किस देश के चांग-ई 6 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो ये चाइना का मिशन है जो चांग-ई वो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। इसके अलावा बात करें हाल ही में 8 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली 7वीं कंपनी कौन सी बन चुकी है? तो ये बन चुकी है 7वीं कंपनी SBI। कौन सी बन चुकी हैं? SBI बन चुकी हैं जो 8 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण करने वाली 7वीं सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। SBI की वर्तमान में दिनेश खारा इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। इस स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका SBI का मुख्यालय है। HDFC के द्वारा लक्षद्वीप के अंदर पहली ब्रांच लगाई गई। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई है? तो वो दी गई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रेमेल की। किसकी दी गई है? रेमेल की चेतावनी दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं जो कल हमने सेशन किया था उसका एक बार क्विक रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आपका दिमाग के अंदर याद नहीं होगा। तो पिछली क्लास का रिवीजन क्या है कि किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। क्या नाम हो जाएगा? अग्निकुल कॉस्मोस। यहाँ पे 3D प्रिंटेड इंजन है जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन है जिसका नाम अग्निकुल कॉस्मोस है। भारत को 2023-24 में किस देश के से सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है सिंगापुर से। संयुक्त राष्ट्र UN में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व कौन थी जो रिटायरमेंट हो गई, तो वो थी रुचिरा कंबोज। कौन थी? रुचिरा कंबोज। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 जून को। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं गौतम अडानी। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीय वोटों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो 64.2 करोड़। UEFA चैंपियन लीग किसने जीती, तो वो रियल मैड्रिड के द्वारा जीत ली गई हैं। मासिक धर्मावकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन चुका है सिक्किम। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं PV सिंधु। कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है, तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। तो आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू आप इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। और यदि सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो के कंटेंट की आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।